जजवाड़ा में छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। बड़े खबर सूरजपुर ले, जहां मामूली विवाद में बेटा अपन पिता के हत्या कर दे, पीट के मौत के घाट उतार दी। पहले दोनों जन संग में बैठ के दारू पीन, ओकर बाद आरोपी बेटा है वहां अपन पिता के हत्या कर दी। पुलिस हिरासत में ले ली है। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुंदा बस्ती की घटना है। एफएसएल की टीम मौका में मौजूद है। तो सूरजपुर ले ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां मामूली विवाद में बेटा पिता की हत्या कर दी, पीट के मौत के घाट उतार दे। दोनों जन संग में बैठ के पली शराब पीन, आरोपी बेटा ला पुलिस हिरासत में ले ली है। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुंदा बस्ती की घटना है। एफएसएल की टीम मौका में मौजूद है। अंबिकापुर ले खबर, जहां एससीएल अधिकारी के ग्रामीण पिटाई कर दी। एससीएल के अमेरा खदान के विस्तार हुआ थे। कोल सैंपलिंग पर यहाँ प्रोडक्शन इंचार्ज पहुंचे रही। जिला पीट दी। इस खदान विस्तार ला लेके ग्रामीण मन में आक्रोश। पीड़ित कर्मचारी थाना में केस दर्ज करवाए। तो बड़े खबर है अंबिकापुर ले, एससीएल अधिकारी के ग्रामीण मन पिटाई करें। एससीएल के अमेरा खदान के विस्तार हुआ थे। कोल सैंपलिंग पर प्रोडक्शन इंचार्ज पहुंचे रही, जिक्र पिटाई कर देगी। खदान विस्तार ला लेके ग्रामीण मन में आक्रोश है। पीड़ित कर्मचारी थाना में केस दर्ज करवाए हैं। तो ये तस्वीर भी आप मन देख पाते हो मनेन्द्रगढ़ ले। ये जो खबर है अंबिकापुर ले, जहां एससीएल अधिकारी के ग्रामीण मन पिटाई कर दे हैं। एससीएल के अमेरा खदान के विस्तार हुआ थे। ग्रामीण ये कल गुस्सा है। कोल सैंपलिंग पर जब यहाँ प्रोडक्शन इंचार्ज पहुंचे तो ग्रामीण मन पिटाई कर दी। पीड़ित कर्मचारी थाना में कर शिकायत दर्ज कराए। खबर मनेन्द्रगढ़ ले, जहां हाई टेंशन तार के चपेट में आए युवा की मौत होगी। इस केबल चोरी के मकसद ले युवक यहां पहुंचे रहे। इस घटना के बाद साथी मौका ले फरार होगी। एससीएल की हल्दीबाड़ी खदान की ये घटना है। तो बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ ले, जहां हाई टेंशन तार के चपेट में आए एक युवा की मौत होगी। इस केबल चोरी के मकसद ले युवक यहां पहुंचे रहे से घटना के बाद साथी मौका ले फरार होगी। एससीएल के हल्दीबाड़ी खदान के ये घटना है। खबर अंबिकापुर ले, जहां जिम ट्रेनर ऊपर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। आपसी विवाद में लाठी डंडा ले हमला करे रहे। 3 महीना पहले हमला करके आरोपी फरार हो गए। कोतवाली पुलिस कार्रवाई करे। तो अंबिकापुर ले खबर है, जहां जिम ट्रेनर ऊपर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपसी विवाद में लाठी डंडा ले हमला करे गए। 3 महीना ले हमला करके आरोपी फरार चलत रही से कोतवाली पुलिस कार्रवाई करे। बड़ी खबर गरियाबंद है, जहां अतिक्रमण हटाए पहुंचे वन कर्मियों पर जानलेवा हमला हुए। लाठी कुल्हाड़ी के बैट ले हमला करेगी है। डिप्टी रेंजर समेत 5 वन कर्मी ला घंटों तक बंधक बनाएगी। कोतवाली पुलिस वन कर्मी ला छुड़वाए है। परसूली के सोहागपुर बीट के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर है गरियाबंद है, जहां अतिक्रमण हटाए पहुंचे वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर देगी। लाठी कुल्हाड़ी के बैट ले हमला करेगी। डिप्टी रेंजर समेत 5 वन कर्मी ला घंटों तक बंधक बना के रखेगी। कोतवाली पुलिस वन कर्मी ला छुड़वाए है। परसूली के सोहागपुर बीट के ये पूरा मामला है। सूरजपुर ले खबर, जहां डीजल टैंकर स्कूटी सवार ले टक्कर मार दी। हादसा में स्कूटी सवार 10 साल के बच्चा के मौत हो गए। मां के हालत गंभीर बने हुए अंबिकापुर रेफर करेंगे। घटना के बाद टैंकर चालक फरार हो गए। लटोरी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करे। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा इलाका की यह घटना है। तो बड़े खबर है सूरजपुर ले, जहां डीजल टैंकर स्कूटी सवार ला टक्कर मार दी। हादसा में स्कूटी सवार 10 साल के बच्चा के मौत होगी। मां की हालत गंभीर है। अंबिकापुर रेफर करेंगे। घटना के बाद टैंकर चालक फरार होगी। लटोरी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करे। भटगांव थाना क्षेत्र के कपसरा इलाका की ये घटना है। राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड में शिवनाथ नदिया ले अवैध रेत के उत्खनन करत रेत माफिया मन ला रोके बर गए। ग्रामीण मन पर रेत माफिया गोली चला दी। यह हमला में 2 लोगन घायल हुए, जो मतलब उपचार पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। यह घटना के बाद ले गांव में तनाव के माहौल है। ग्रामीण मन जेसीबी वाहन में तोड़फोड़ करे हैं। पुलिस के पहुंचे में ग्रामीण मन गुस्सा दिखाए।
मामलाમાં પોલીસ અધિક્ષકે કહીને है कि जांच करे जाती है। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। मौके पे पुलिस ने सारी चीज़ों के जो जानकारी सारी चीज़ नज़र में है। भिलाई के छावनी थाना अंतर्गत दलबीर किराया भंडार के आगू छोटे भाई या बड़े भाई के टंगिया मार के हत्या कर दी। से बताया जाते कि दोनों के बीच बड़बेरा ले जमीन यानी प्रॉपर्टी ले के विवाद चलत रही से मंगलवार के गलो राजवीर सिंह और महेंद्र सिंह के बीच विवाद हुई। देखत वाद विवाद इतना बाड़ेस के दोनों के बीच में गाली गलौज हुई। एक बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई। ये बीच राजवीर सिंह पास रखे हुए टंगिया उठा के महेंद्र सिंह के सिर में ताबड़तोड़ हमला कर दी। महेंद्र सिंह गलो चाकू निकाल कर राजवीर ऊपर हमला करने की कोशिश करी। फिर एक पहले महेंद्र सिंह के मौका में मौत होगी। इसके बाद मौका पाके आरोपी राजवीर सिंह फरार होगी। एक तलाश में पुलिस जुटे हुए है। वो भी उम्र कायम करके विवेचना कर रही है और जो आरोपी है इस मामले में उस आरोपी की भी पतासाजी की जा रही है। मृतक है उसके हाथ में आपको चाकू दिखाई दे रहा है और जो आरोपी है उसने हथियार कुल्हाड़ी का प्रयोग करके इसका मर्डर किया और यहाँ से घटना स्थल से फरार होकर चला गया है। बलरामपुर जिला में एक दरी फिर चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण के खेल आगू आए। ग्रामीण मल्ला मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और उच्च सरकारी पद ऊपर नौकरी लगाए के नाम में धर्मांतरण कराया जाते। मामला में पुलिस की टीम 2 आरोपी लोग गिरफ्तार कर ले। बताया जाता है कि राजपुर विकासखंड के बैड़ी गांव में देर रात एक घर के बगल में चंगाई सभा के आयोजन करे गए। ये सभा में लगभग 200 लोग मौजूद रही और मतलब प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराए जाते रहे। सूचना में एसडीएम और पुलिस की टीम रात में ही मौका में पहुंची। रात में ही 2 आरोपी लोग गिरफ्तार करे गए। स्थानीय लोगन बताएं कि बाहर ले बड़ संख्या में पास्टर और दूसरा लोगन धर्मांतरण बढ़ावा देवत है। मामला में एसडीओपी बताए कि मुफ्त शिक्षा, इलाज और नौकरी के लालच दे के भोला भाला पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगन ला धर्मांतरित करे जाते। चंगाई वाले शामिल है जो बाहर के आगे भोले भाले ग्रामीण। और सबसे बड़ी बात इसमें ये अरुण भैया कि आपके पहाड़ी कोरवा जो हैं उनको इन्होंने अपना वो बनाया है मोहरा, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्षेत्र में धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ गरीब, आदिवासी, भोले भाले पहाड़ी कोरवा लोगों को इन लोग टारगेट करके रखे हुए हैं। ये खेल लगातार चल रहा है। ईसाई संस्था लोग हैं, संस्था के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। भाजपा सरकार का आश्वासन है कि धर्मांतरण को हम रोकेंगे, तो अच्छे से कार्रवाई करके कड़े नियम कानून बनाया जाए, नौकरी दिलाई जाएगी। इस तरह की जो है प्रलोभन भरी प्रार्थना सभा में संबोधित कर रहे थे। इसकी मौके पे जो जांच पे जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जो चीज़ें आई उसके तथ्य अनुसार जो है बात सही पाई गई थी। प्रार्थना सभा को संचालित कर रहे संदीप भगत, आत्मस्वर्गीय सुखराम भगत तथा एक परशु बेक पिता शिवना भगत के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग पुलिस और सोशल मीडिया में दबंगाई दिखाने वाला बदमाश मनु पर कड़ा कार्रवाई की तैयारी में है। अब सोशल मीडिया में हथियार के संग वीडियो फोटो पोस्ट करने वाला लोगों पर न खाली पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते बल्कि वो मल्ले 50,000 ले 1 लाख रुपया तक के बॉन्ड घलौ भराए जाते। पहली कार्रवाई के बाद दोबारा हथियार के संग नजर आई तब ये रकम सरकार का ना जमा करना हुई, वरना जेल जाए पर मजबूर होना पड़ी। पुलिस का कही कि ये सख्त कार्रवाई बदमाश बन पर एक बड़े सबक बनी है। सोशल मीडिया मैनेजिंग जो सेल बनाई हुई है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके विरुद्ध 50,000 से 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ये न करें। रायगढ़ नगर निगम शहर में गौठान के निर्माण तक करा दी, फिर अब फंड नहीं मिले की स्थिति। गौठान संचालन में निगम के पसीना छूटा थे।
स्थिति यह है कि 3 माले 2 गौठान बंद हो चुके, तीसरा गौठान ला कोनो तरह सामाजिक संस्था डाहल ले संचालित करे जाते। खास बात यह कि कांग्रेस सरकार में यही गौठान के निर्माण में 85 लाख रुपया खर्चा करे जा चुके हैं। ऐसे में अव्यवस्था और निगम के लापरवाही ला लेके सवाल उठा थे। यह मामला में कांग्रेस बीजेपी अब एक दूसरे ऊपर ठीकरा फोड़ा थे। नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से जितने गौठान थे वो सारे गौठान बंद हैं। हमारे यहाँ जो हम लोगों ने संबलपुरी में जो एक गौठान बनाया था बड़ा सा, और उसमें जो है इस शहर से जितने भी आवारा पशु थे उनको ले जाके वहाँ हम लोगों ने शिफ्ट किया था। जैसी बीजेपी का शासन आया है हमारे सारे गौठान जो सरकार की ये गौठान योजना जो चलाई गई थी वो शहरी क्षेत्र के अंदर में अगर इसका किसी भी संस्था के माध्यम से चलाई जा रही है तो उसके रखरखाव के लिए भी नगर निगम ध्यान देगी। सूरजपुर के कई इलाका में आजकल बिजली विभाग डाहले RDSS योजना के तहत कई तरह के बिजली के पोल मेंटेनेंस और नवा तार बिछाए के काम चला। ये लेके ग्रामीण बिजली विभाग और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते। ग्रामीण मन के अनुसार बिजली विभाग डाले जौन पोल लगाए जाते वो सही ढंग ले नहीं लगाए जाते। जौन पोल लगाए गए वो खाली कुछ दिन में ही गिरे की स्थिति में आ गए। तो वहीं जौन कर्मचारी बिजली में काम कराते ओकर कना कोनो सेफ्टी डिवाइस तक नहीं है। ग्रामीण मन डाले ये सब चीज ला लेके कई गाँव बिजली विभाग की शिकायत करेगे, फिर बिजली विभाग डाले कोनो कार्रवाई नहीं करेले ग्रामीण नाराज हैं। वहीं अधिकारी मन कहें कि सुरक्षा ला लेके ठेकेदार डाले कोनो लापरवाही बरते जाते तो ओकर खिलाफ बिजली विभाग सख्त कार्रवाई करे। ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। उनको सेफ्टी रोप देना चाहिए, हेलमेट देना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए। एजेंसी का काम है कि जो एजेंसी वर्क करा रही है उसको पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। नियम के आधार से कहाँ लग रहा है, जो सिस्टम है सिस्टम के आधार पर लगे। जिस प्रकार से लग रहा है अगर दुर्घटना होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? पैसा तो लगा ही रहा है। अगर सिस्टम से करेंगे थोड़ा बहुत और पैसा लगेगा, परंतु मजबूत तो हो जाएगा। यहाँ RDSS योजना के तहत पूरे जिले में कार्य हो रहा है, उसमें 2-4 प्रकार के काम हैं। सेफ्टी अप्लायंसेस तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया गया है, लेकिन प्राय उसके साइड इंजीनियर जो होते हैं वो लोग लागू नहीं करवाते वहाँ साइड में, इसलिए एक्सीडेंट की संभावना बढ़ता है। और अगर एक्सीडेंट होता है तो संबंधित उनके साइड इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। खबर सरगुजा ले जी हाँ, अपन स्थापना के 9 साल बीत जाए के बाद गलौद संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज ला खुद के भवन नहीं मिल पाते। 2016 में यह मेडिकल कॉलेज के स्थापना करे गई। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंधिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए ले ज्यादा की राशि स्वीकृत करेगी। 2019 में काम की शुरुआत करेगी, फिर कोविड और फंड की कमी की स्थिति काम ठप रही। ऐसे में अब 2 महीना पहले शासन ले राशि मिले के बाद गलो काम शुरू नहीं हो सके। लोक निर्माण विभाग के कहना है कि एक बार जल्दी टेंडर करे जाते जेकले काम जल्दी ले जल्दी शुरू करे जा सके। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कहना है कि जौन राशि शासन ले मिले रही ओला लोक निर्माण विभाग ला दे देगे है। जो क्वालिटी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भवन के अभाव में निश्चित तौर पे नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि जो निर्माणाधीन भवन है जिसका अभी कंप्लीट होना बचा है तो वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए, जिससे मरीजों को हम उच्चतम क्वालिटी की सुविधा दे सकें। सर, इसका पहले मूल प्रशासकीय स्वीकृति हमें 374.08 करोड़ मिला था। 100 अतिरिक्त राशि का 109.50 करोड़ का भेजा गया था, जिसमें हमें 98.82 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जिसका हमने सिविल कार्य का TS करा लिया है और इलेक्ट्रिकल से हमें अपेक्षित है वो आके कंपाइल करके हम टेंडर प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा। ये जल्द से जल्द कोशिश करें कि शुरू हो जाए। खबर सूरजपुर ले जी हाँ, भैयाथान इलाका में एक जीवित सियान महिला के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए के मामला आगू आए है। सियाना बताई कि ओकर सौतेला बेटा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र डाले जमीन बेच देगिस और शिकायत के आधार में अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। शुरुआती जांच में पाई गई कि पीड़ित शैल कुमारी 1967 में ओला मृत बताई गई रही, जन 1976 में जमीन खरीदेगी। संघी राजस्व रिकॉर्ड में घला वो जीवित है। ऐसे में जांच कमेटी के प्रारंभिक जांच में तहसीलदार पटवारी 2006 में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाला थाना प्रभारी की भूमिका ला संदिग्ध पाए गए है। वो आगू की कार्रवाई पर कलेक्टर ला ज्ञापन अपन प्रतिवेदन जो है वो सौंपे गए हैं।
जांच में ये पाया कि शैल कुमारी वाकई में जीवित है, पर यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है कि शैल कुमारी वही है। पर अभी प्रारंभिक हमने पटवारी, तहसीलदार और थानेदार की जितनी जो कार्रवाइयाँ हैं उसको हमने संदिग्ध माना है। इस आशय का प्रतिवेदन हमने कलेक्टर साहब को सौंप दिया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उसमें। चिप्स यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के नवा नियम के खिलाफ सरगुजा आधार ऑपरेटर में मोर्चा खोल दें। आधार ऑपरेटर अब तक यूडीआई और चिप्स के नियम के तहत काम करत रहे, अब ये में बदलाव करे जाते। ये कर तहत वीएलई सिस्टम ला खत्म करत हुए ऑपरेटर ला अब इन हाउस यानी कि शासकीय कार्यालय परिसर में सेवा दे के निर्देश जारी करे गए हैं। ये कर अलावा ऑपरेटर मल्ले सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर में 1.5 लाख के मांग करे गए हैं। ऑपरेटर मन के कहना है कि पहले ही वो अपन सेंटर चलाए पर लाखों के मशीन खरीद चुके हैं, ऐसे में अब फिर मतलब 1.5 लाख के डिपॉजिट करवाए जाते जो गलत है। अधिकारी मन के कहना है कि ऑपरेटर मन के मांग पत्र शासन ला भेजी, फिर ओकर ऊपर जो निर्णय आई आगू कार्रवाई एक हिसाब से करे जाइए। 5 तारीख को एक लेटर जारी किया है, लोगों को वीएलई मॉडल से हटा के इन हाउस मॉडल में कर रहा है। हम उसके लिए सहमत हैं, परंतु उसने कई तरह की शर्तों को रखा है, जिसमें गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जितने आधार सेंटर चलते थे सारे आधार सेंटरों को एक सिरे से बंद कर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के आधार ऑपरेटरों को हटा दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आधार बनवाने के लिए आते हैं उनको शहरी क्षेत्र जाना पड़ेगा और जो आधार बनाएगा उसको 1.5 लाख रुपया की एक मुश्त सिक्योरिटी राशि अदा करनी पड़ेगी, जो हम देने में असहमत हैं। जिले के आधार संचालकों द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, चूंकि नई नीति जो आधार संचालन जो इन हाउस मॉडल के तहत शासकीय परिसरों में करना है, उसके लिए नया एसओपी स्टेट से जारी हुआ है, जिसकी मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए को 50,000 किया जाए, तो हम उनको जो चिप्स है चिप्सियों को हम भेजेंगे और यहाँ से पत्र के माध्यम से बता। चिप्स यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के नवा नियम के खिलाफ सरगुजा आधार ऑपरेटर में मोर्चा खोल दें। आधार ऑपरेटर अब तक तो आप मन देखें कि कौन तरह उमन एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल बार्थन आगू और ये खबर रामानुजगंज के औरंगा गांव में विशेष पिछड़े जनजाति के पंडो समुदाय के बस्ती है, जहां टीबी के मरीज मन की संख्या सलग बढ़ा जाती है। स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि जो 5 डॉक्टर तो ये आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले जो लोगों ने टीबी के मरीज की जो संख्या वो सलग बढ़ा जाते। स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि गांव के लोगन पूर्व में रोजगार बर दूसरा राज्य में क्रशर प्लांट में काम करे गए रही, वो मन डाले गाँव में टीबी के संक्रमण बढ़े हैं। एक अलावा गाँव में कुछ ऐसे गला मरीज हैं जो मन ला सिलिकोसिस नामक बीमारी पाई गई है, जो मन के इलाज कराए जाते। स्वास्थ्य विभाग के मानन तक गाँव में अब तक टीबी के खाली 4 टीबी ले मौत हुई। फिर समाज के अध्यक्ष और ग्रामीण मन के कहना है कि गांव में अब तक टीबी ले लगभग 25 ग्रामीण के मौत हो चुके हैं। अभी भी औरंगा गांव में टीबी के 6 केस एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग कहूँ बेरा राहत गांव में टीबी ले संक्रमित मरीज मन के पहचान और इलाज कर पाते, आज ये स्थिति नहीं बनती। हमारे घर में सर हो गया है 5 गो ऐसे मर गए हैं टीबी से, और अब भी 3 गो हैं बीमार। लगभग 30 आदमी तो मर चुके हैं। अब हमारे देखने में भी 4 लोगों में हमारे वर्तमान देखने में भी 4 लोग टीबी से पड़े हुए हैं। हम लोग सरकार के पास कई बार ऐसे मन काम करे, लेकिन मैंने सरकार सुनवाई नहीं की है। पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति में टीबी का प्रकोप है और प्रशासन ये गुमराह लगा रही है कि फैक्ट्रियों में क्रेशर में काम करने की वजह से टीबी से मर रहे हैं या सिलिकोसिस हो रहा है, तो ये उनका ये गुमराह किया जा रहा है, ये मामला को दबाने का काम किया जा रहा है। औरंगा के बारे में मीडिया से अभी जानकारी हुआ था, जिसमें एक ही परिवार से 4 जने की मृत्यु का उसमें रिपोर्ट था। उसमें जांच कराया गया। उसमें 2 बच्चों को तो पूरा अपना ट्रीटमेंट चला हुआ था और 2 जने का जो पिछले 10 साल पूर्व की उनकी डेथ की सूचना थी।
जिला के सबले बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मन के इस्तीफा के दौर थमे के नाव नहीं लेते। पहले ले डॉक्टर मन के कमी ले जिला अस्पताल जूझते। अब 5 डॉक्टर एक संग इस्तीफा देते। इस्तीफा देने वाला में सर्जन डॉक्टर विभोर नंदा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष खालसा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष अग्रवाल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस मधु, सर्जन डॉक्टर उत्कर्ष नंदा और यश साहू और कृतिका नाथ चटर्जी शामिल है। डॉक्टर मन की लगातार इस्तीफा के स्थिति ले आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाते। स्थिति है कि जिला अस्पताल में हर दिन इलाज पर पहुंचने वाला मल्ला निराश होकर वापस लौटे पर पड़े थे। संगीत सरकारी के बजाय निजी अस्पताल में वो मल्ला इलाज कराए पर जाए पर पड़े थे, जो बड़ महंगा होते। मामला में कलेक्टर जल्दी सुधार लाए के बात कहते हैं। खबर कवर्धा ले, जहां पंडरियाला नगर पालिका परिषद बनाए की जाए के बाद पहली गांव बड़े सौगात मिले हैं। पालिका परिषद पर 1 करोड़ ले ज्यादा राशि के लागत ले खरीदेगी नवीन स्वच्छता वाहन और उपकरण के लोकार्पण करेगी। सीमा 1 जेसीबी मशीन, 2 मिनी टिप्पर, 6 ई रिक्शा, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 लो बेड ट्रेलर और 10 व्हील बैरों के संग ही बड़ी संख्या में स्वच्छता दूध पर हैंड ग्लोव ग्लव शामिल है। ये बेरा क्षेत्रीय विधायक कहें कि ये पहल पंडरियाला स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित नगर बनाए की दिशा में बड़ अहम है। वमन केन के पंडरिया में पिछले 1.5 साल में 24 करोड़ से ज्यादा के विकास के काम हुए हैं। क्योंकि नगर पालिका की प्राथमिकता साफ़ सफाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से पंडरिया में पहले नालियों की जो दिक्कतें थी, रोड की जो दिक्कत थी, कचरों को लेकर जो लोगों को परेशानी थी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। उसकी शुरुआत आज हुई है। स्वच्छता दीदियों के माध्यम से ये गाड़ियाँ पूरे वार्डों में पहुँचेंगी, कचरे इकट्ठा करेंगी और जैसे भी जो कंस्ट्रक्शन काम होते हैं पहले हमको किराए से लाना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसमें भी नगर पालिका के आय की बचत होगी। तो इस तरीके से आज विभिन्न गाड़ियों का शुरुआत आज की। एक छोटे से ब्रेक पर रुको, जल्दी लाओ तक। इस कलयुग हर्ष कोरबा जैन सीएम विष्णु देसाई कई विकास काम की करी लोकार्पण। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में करें शिरकत। सत्ती में नौकरी दिलाए के नाव में ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अब 12 लाख ले ज्यादा के करे रही ठगी। सूरजपुर में मामूली विवाद में बेटा करे पिता की हत्या, पीट के उतारे मौत के घाट। अंबिकापुर में एसएसएल अधिकारी के ग्रामीण करिस पिटाई। एसएसएल के अमीरा खदान की होत रही विस्तार। गरियाबंद में अतिक्रमण हटाए पहुंचे वन कर्मियों पर जानलेवा हमला, लाठी कुल्हाड़ी के बैट ले करी हमला। सूरजपुर में डीजल टैंकर स्कूटी सवार मारी टक्कर, हादसा में स्कूटी सवार 10 साल के बच्चा की मौत। मनेन्द्रगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आए युवक की मौत, केबल चोरी के मकसद ले आ रही युवक। अंबिकापुर में जिम ट्रेनर ऊपर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद में लाठी डंडा ले करे रही हमला, 3 महीना पहले हमला कर हो रही फरार। बालोद में सड़क में मिली युवक की लाश, शरीर में मिली चोट के निशान। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज हवा के संग बारिश के आसार। 15 जून के आसपास पूरा राज्य में मानसून सक्रिय हो सकते हैं।